बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन और नाज़रीन, मैं हूँ प्रोग्राम नूरुल इस्लाम में आपके साथ, जिसमें आज बच्चों की तरबियत के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। आपका बच्चा जो है वो कैसे बासलाहियत शख्सियत बन सकता है, आपका बच्चा जो है वो कामयाब इंसान कैसे बन सकता है, ये डिपेंड करता है आप उसकी तरबियत कैसे कर रहे हैं, किस अंदाज में कर रहे हैं, किस वे में कर रहे हैं। याद रखिए कि जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये है कि आपने बच्चे की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा कैसे करनी है। तो ये सब चीज़ें हम जानेंगे अल्लामा मोहम्मद आसिफ सलीम सईदी साहब से, कि वो हमारी रहनुमाई फ़रमाएँ कि किस तरह हम एक बच्चे की तरबियत अच्छे अंदाज से कैसे कर सकते हैं और वो माशरे का एक अच्छा इंसान कैसे बन सकता है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कासिम रज़ा साहिब का, कि जिन्होंने आज के इस तरबियती कोर्स के अंदर इनवाइट किया है। सवाल कर रहे हैं कि औलाद की तरबियत किस अंदाज से की जाए। तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि हम अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं। जो हम बनाना चाहते हैं अपने बच्चे को, उसकी तरबियत उस अंदाज से होगी, क्योंकि सबसे जो बुनियादी बात है वो है बच्चे की तरबियत, बच्चे की इस्लाह। कि जिस तरह आप अपने बच्चे की इस्लाह करेंगे, जिस तरह की आदतें बिल्ड करेंगे, रिज़ल्ट भी उसी तरह का ही मिलेगा। जिस तरह के गिलास के अंदर अगर आप पानी डालते हैं तो जब निकालेंगे तो पानी ही निकलेगा, अगर दूध डाला है तो दूध निकलेगा। इसी तरह बच्चे की जिस तरह आप तरबियत करेंगे, कल को उसी तरह मुआशरे को रिज़ल्ट मिलेगा। तो सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो यही है कि बच्चों के अंदर अच्छी आदतें बिल्ड की जाएं, अच्छी आदतें बच्चों को सिखाई जाएं। उसका आसान तरीका ये है कि अगर बच्चा कोई अच्छा काम करके आता है तो उसको शाबाश दी जाए, उसको अप्रिशिएट किया जाए, उसको कहा जाए कि बेटा ये आपने अच्छा काम किया। जो अच्छी आदतें हैं वो आपने बिल्ड करनी हैं। तो अच्छी आदतों में एक आपने बच्चे के अंदर एहसास पैदा करना है। एहसास किस तरीके से पैदा कर सकते हैं? मिसाल के तौर पर आपने अपने बेटे को पैसे दिए कि बेटा ये आपके लिए पैसे हैं, आप जैसे इस्तेमाल करना चाहें, ये आपकी ख़र्ची है। तो वो बाद में आता है, आके कहता है कि बाबा जान, मैंने वो जो पैसे आपने दिए थे वो मैंने अपनी सिस्टर को कोई चीज़ लेकर दे दी है, कोई हार लेके दे दी है, या मैंने सूट लेकर दे दिया। अब आगे आप उसकी आदत बना रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है किस तरह आदत बनाते हैं। अगर आप कह देते हैं कि बेटा ये तो मैंने पैसे आपको दिए थे, ये तो आपने ख़र्च करने थे, ये तो आपके थे, तूने जाकर बहना को दे दिए हैं, तो अब उसके ज़हन के अंदर यही बात फिट हो जाएगी कि हाँ ये तो मेरे थे, ये मैंने अपनी ज़ात पे लगाने थे। अगर आप वहाँ पे कह देते हैं बेटा आपने तो बहुत अच्छा काम किया है, बहनों का ख्याल भाई नहीं करते तो और कौन करते हैं, बहनों का ख्याल भाइयों ने नहीं करना तो और किसने करना है, बहनों की चीज़ें भाई नहीं लेके देंगे तो और कौन लेके देगा। जब इस तरह आप बात करेंगे तो आपके बच्चे के अंदर वही बात रासिख हो जाएगी कि हाँ वाकई मुझे इस तरह ही पैसे खर्च करने चाहिए थे। दूसरी बात यह है कि आप अपने बच्चे को सच्चाई की तरफ राग़ब करें कि आपका बच्चा आपके साथ सच बोलता है कि नहीं बोलता। अल्लामा साहब, बच्चे की तरबियत के हवाले से रहनुमाई फ़रमाएँ कि बच्चा जो है उसकी हम तरबियत कैसे कर सकते हैं। सख्ती के साथ उससे पेश आएँ, नरमी के साथ पेश आएँ कि वो एक अच्छा बाकिरदार इंसान बन के माशरे के सामने उभरे। बच्चे की जो तरबियत है मोहब्बत के साथ की जाए, प्यार के साथ की जाए, गलती की निशानदही मोहब्बत के साथ की जाए। अगर वालिदैन गुस्सा करेंगे, नाराज़गी के साथ, डांट डपट के साथ अपने बच्चे को समझाने की कोशिश करेंगे तो इस तरह बच्चा समझेगा नहीं, बल्कि बच्चे के बिगड़ने के इम्कान होते हैं। जिस बच्चे को नरमी के साथ सिखाया जाए उसको फिर आदत नरमी की पड़ जाती है, और जिस बच्चे को सख्ती के साथ समझाया जाए उस बच्चे को सख्ती की आदत पड़ जाती है। अक्सर देखने में ये आता है कि जो वालिद सख्ती ज़्यादा करता है, वालिद घर आता है तो बच्चे बाहर चले जाते हैं, कहते हैं जी अब्बू घर आ गए। बाप घर से बाहर जाता है तो बच्चे फिर घर आ जाते हैं। तो फिर ये कंडीशन बन जाती है। अगर ज़्यादा सख्ती की जाए बच्चों के दरमियान और वालिदैन के दरमियान दूरियां आ जाती हैं, बच्चे वालिदैन से दूर रहना शुरू हो जाते हैं,
بچہ جو ہے پھر رات کو لیٹ واپس آتا ہے، یا دن کو اگر گھر ہوتا ہے تو صرف سیل فون کے اندر ہوتا ہے، نہ باپ کے ساتھ بات کرتا ہے، نہ ماں کے ساتھ بات کرتا ہے، کسی کے ساتھ بات چیت کرنا پسند ہی نہیں کرتا، کیونکہ اب اس کے ذہن کے اندر پریشر ہی اتنا ہو چکا ہے کہ اب میں بات کروں تو ہو سکتا ہے بےزتی ہو جائے، تو اس لیے وہ پھر تنہا رہنا شروع کر دیتا ہے۔ تو پھر بچوں کے درمیان اور والدین کے درمیان اس طرح دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ علامہ صاحب، جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ والدین کی سختی کی وجہ سے بچوں اور والدین کے درمیان دوری پیدا ہو جاتی ہے، اگر دوری پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ بچوں اور والدین کے درمیان جو دوریاں آ جاتی ہیں، ان کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر بچے گھر آنا پسند نہیں کرتے، باہر رہنا پسند کرتے ہیں، اور پھر بچے یارانہ باہر لوگوں کے ساتھ لگا لیتے ہیں، اپنی باتیں شیئر لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اب جو باہر لوگ ہیں جن کے ساتھ ان کا یارانہ ہو گیا، ہو سکتا ہے وہ چرسی ہو سکتا ہے کہ وہ نشئی ہو، اب جس طرح کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا وہی عادتیں بچے کے اندر آ جائیں گی، اور ہم گھر میں خوش ہوتے ہیں کہ بچہ ہم سے ڈر رہا ہے، ہمارا روب بڑا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ بچہ باہر لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، ان کے ساتھ گپ شپ لگا رہا ہے، اور جن کے ساتھ باہر بیٹھ رہا ہے وہ گالیاں تو نہیں نکالتے، وہ نہ غصہ کرتے ہیں، نہ وہ ناراض ہوتے ہیں، نہ انہوں نے برا بھلا کہنا ہے، تو یہ بچہ بڑا خوش رہتا ہے۔ جیسے گھر آتا ہے، گھر اس کی بےزتی بھی ہوتی ہے، گھر کلاس بھی لگتی ہے، تو پھر بچے کو نفرت ہو جاتی ہے، کہتا ہے یار جتنی دیر باہر رہتا ہوں بڑے سکون کے ساتھ رہتا ہوں، جیسے گھر کے اندر آتا ہوں لڑائی جھگڑا فساد شروع ہو جاتا ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ میں باہر ہی رہا کروں۔ تو پھر اس کا اور بنیادی قاسم رضا صاحب نقصان یہ ہوتا ہے، یہ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو باہر لوگوں کو بتانے والی نہیں ہوتی، وہ ساری کی ساری باتیں باہر شیئر کر رہا ہوتا ہے، تو پھر بعد میں اس کے کئی نقصانات ہوتے ہیں جو ہم معاشرے میں اکثر دیکھ رہے ہیں۔ تو اس طرح کوشش یہ کرنی چاہیے، اس طریقے سے سمجھانا چاہیے کہ بچے کے درمیان اور والدین کے درمیان دوری